अरे बाबू मार देंगे ना, उलट जाओ, शांत रहो। चल ठीक। आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर 2 सबसे अधिक शक्तिशाली है कि वो देश में मूल ढांचों को बचा करके रखी है, और जिसके वजह से बवाल हो गया था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस संसद का। संसद के पास पावर है आर्टिकल 368, जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है आर्टिकल 13 का क्लॉज नंबर 2। यस और नॉट? अब हम आगे बढ़ जाए, टाइम बर्बाद करता है तुम लोग, ठीक है। आर्टिकल 14 आ जाओ। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जब हम मूल ढांचों को बनाए, जब हमारा देश पूरा एक है, तो एक को मेंटेन के लिए करने के लिए एक होना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? हिंदू मुस्लिम आपस में सब। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इक्वालिटी। ये दोनों चारों लड़ जाए ये अच्छी बात नहीं है। इन लोग को एक करने के लिए ब्रदरहुड जैसे शब्द का प्रयोग किया गया, भाईचारा जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। बोलो हाँ कि ना? और आर्टिकल 14 ये कहता है कि भारत में कश्मीर से गुजरात से जितना भी नागरिक है, जितना मेहनत हुआ है, वो सब इक्वालिटी में है, सब एक हैं, सभी के आधार कार्ड पर नागरिकता जो है वो भारतीय ही लिखा जाएगा। बोलो हाँ कि ना? समझी? हो गया? तो बाबू लोग मेरी बात सुनो। आर्टिकल 14 ये कहता है कि देश में आपको इक्वालिटी के लिए रखना है, यानी जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। सलमान खान हो, संजय दत्त हो, चाहे तो आपका लालू प्रसाद हो, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में लालू, लंटन पर ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रथम चुनाव हो गया बाबू, बहुत मार। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके चक्कर में दुलार चंद, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अनंत सिंह का कांड हो गया, नहीं कुछ बोलेंगे हम। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर? लेकिन क्या अगर कोई चुनाव के नाम पर लड़ रहा है तो इसका मतलब क्या उसको छोड़ देगा कानून? नहीं, अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये बोला कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ ऑफ प्रोटेक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल 14 क्या बोला कि देश में कानून सबके लिए बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फिर ये बोलता है अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कानून सब में समान भी है, बराबर बराबर है। नागरिकों को भी कानून मेंटेन करना है, नहीं तो जेल जाना पड़ सकता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, समझ में आ गया? और ये अच्छा, इसका विभेद क्या है? अगर सारे लोग जेल जा सकते हैं तो इसमें अपवाद क्या है? इसमें अपवाद है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 क्या कहता है? अगर देश में राष्ट्रपति या राज्यपाल मर्डर भी कर देना तो उसको उसके लिए कार्रवाई नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? आई बात समझ में? आप कहोगे ये कैसा खेल हो गया? जी हाँ खेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? संविधान है, बनाने वाले ने सोच समझ करके बनाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई बात समझ में? हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो नौकर बनने के कर रहे हैं और वो मालिक बैठे हुए लोग थे। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो आर्टिकल 361 के आधार पर, हाँ ठीक है, आप जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर आप कानून लागू नहीं कर सकते क्योंकि वही महामहिम है। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? माँ बाप की गलतियों को माफ भी किया जाता है, लेकिन अब वो राष्ट्रपति सोच के सोचेंगे सबको उड़ेले हो रही है, भी सही बात नहीं। आगे बात समझ में? फिर आर्टिकल 361A के तहत सांसद हो या राज्यसभा के मेंबर हो या लोकसभा के मेंबर हो, विधानमंडल का विधायक हो या फिर MLC हो, इनके ऊपर भी जब तक कि वो ड्यूटी में है, संसद जा रहे हैं, विधानमंडल जा रहे हैं, तब तक वो उसके ऊपर कानून लागू नहीं होगा। मतलब कि कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं और 2 महीना पहले उनको पूर्व सूचना करना पड़ेगा कि आपने ये गुनाह किया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि वो केजरीवाल साहब हो गए। केजरीवाल साहब ने कितना बार सुप्रीम कोर्ट को और फिर वो ईडी को, CBI को नकार दिए थे कि अभी हम नहीं जाएंगे, फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो CM थे, पद पर थे। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? इसीलिए नेता लोग बहुत कमाल का फायदा उठाते हैं अपना आर्टिकल 361A का। आई बात समझ में? देश में कुछ बना है तो उसका अपवाद भी है। जैसे सास ने बोली खाना अच्छा नहीं है, बहू का मूड खराब हो गया तो खुद से बना खा लो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बढ़िया से जब दे रहे हैं तो पसंद किया करो, और नहीं पसंद आ रहे तो गोड़ हाथ अभी भगवान सुरक्षा दिया, बना के यही नहीं कहते तुम लोग? हाँ हम लोग हल्का फुल्का कहीं कहीं कहते हो। तुम नहीं कहती? कोई बात नहीं, आगे बोलना। हाँ हो गया हो? चलो बाबू लोग, अब आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 जो है, देश में जो भी मामला हो रहा है, लोभ, लालच, मोह, माया, ये सब आर्टिकल 15 है। और आर्टिकल 15 के ऊपर मूवी भी बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15, जो जाति, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के ऊपर बनाया गया है। उसमें यह दिखाया गया कि एक निम्न जाति को एक बड़ी जाति ने किस प्रकार से टारगेट किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस वजह से ये मूवी आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, सुनो कि देश में, बोलो सारे, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये लास्ट छोर है, देश का सबसे ऊपर, देश का सबसे नीचे। समझ में आ रहा कि नहीं? यानी कहां तक? इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक, और गौर माथा से लेकर के किबिथु तक। बोलो हाँ कि ना? तो कॉल से लेकर के पॉइंट तक, पॉइंट कर छोड़ दो तो कन्याकुमारी तक कितना? 1 2 3 4। कितना इसका लंबाई है? 1 2 3 4, मतलब 3 2 4, हाँ 3214, और उधर से कितना है? 3392, यानी 2933 किलोमीटर। समझ आ रहा है? नहीं समझी? कैसे समझ जाओगी? इतना जल्दी कैसे समझ जाएगी? नहीं, देखो ये है ना, तो इसको अरे बाप रे बाप, कैसा बात बना रही, सॉरी, देखो ये है 2 3 4, इतना किलोमीटर है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है बाबू लोग? 3392, यही है ना? तो इस भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, इनके साथ हम लोग जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर हम लोग भेद नहीं कर सकते हैं। हम लोग मतलब कौन नहीं कर सकता है? राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? समझ में आ रहा कि नहीं? जाति, तुम कौन जाति का कोई लेना देना नहीं है। यानी क्या? प्रखंड हो या जिला, बामन से हिला, प्रखंड हो या जिला, अहिरे से हिला, प्रखंड हो या जिला, क्या? अरे बबुआने से हिला, लेकिन प्रखंड हो या जिला, कलमे से हिला। जाति के आधार पर भोजपुरी वाले के ऊपर केस हो जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? कि आपने गाना के आधार पर जातियों को बांटने का कोशिश किया है। अगर हाँ, इसके खिलाफ केस हो सकता है। अगर बदले में यूपी बिहार ले ले, अगर उस पर केस हो सकता है तो इस पर क्यों नहीं हो सकता है? तुम समझ रहे हो ना? गाना याद आया? बाकी बदले में यूपी भी, अब उसके पहले लाइन तुम याद करो, हमें क्या मतलब? समझ में आ रहा कि नहीं? तो जब उसके आधार पर जब केस हो सकता है, तो जाति के आधार पर इन लोगों ने गाना गाया, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? एम आई राइट और रॉन्ग? अब की बार अरे छोड़ो, अंग्रेज लगते हैं। हो गया? जाति के आधार पर बंटवारा नहीं कर सकते हैं, भेद नहीं कर सकते हैं। मूल वंश, कौन वंश से कोई लेना देना नहीं है। कौन धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, कोई लेना देना नहीं। देश सबके साथ है। समझ में आ रहा कि नहीं? लिंग के आधार पर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आप उसके साथ भेद नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए समान काम समान पैसा, ये था ना बात? वेतन कितना में था? जितना मेरे, छोड़ो हटाओ, पार्ट 4 में डीपीएस में बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर थर्ड जेंडर आ जाए, आपने कई बार ये केस देखा होगा, लड़का लड़का में विवाह कर लिया है, लड़की लड़की में विवाह कर लिया है। बोलो हाँ कि ना? इसको कहते हैं थर्ड जेंडर। क्या बोलते हैं? इसको भी थर्ड जेंडर नहीं बोलते। थर्ड जेंडर वो बोलते हैं जो मां नहीं बन सकती है, वो है उसी वेशभूषा में लेकिन बन नहीं सकती। तो उसको देख के मजाक उड़ाना, या उसको देख करके मन में अजीब प्रकार से उलझन ले आना, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। बात समझ में आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं? चौथा नंबर पर आ गया ये सब, लड़का लड़के में ब्याह हो रहा है, लड़की लड़के में ब्याह हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत भयंकर कानून ये चला कि आप एक बात बताइएगा, लड़का लड़के में शादी करे फिर बच्चा कहां से होगा? शादी करने का संविधान में जब 1955 में जब ये हिंदू में मैरिज एक्ट बना, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप शादी करें, शादी करने का मूल मंत्र क्या है, मतलब वजह क्या है, क्या मतलब है? एक तो समाज को एक करना है ना, दो समाज को एक करना, और दूसरी बात है जनसंख्या को क्रिएट करना ताकि साइकिल चलता रहे। आई बात समझ में? क्या रवानी हंस रहा है तू? जनसंख्या पर खुश हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? आई बात समझ में? लेकिन जब एक लड़की लड़की ही शादी कर लेगा, एक लड़का लड़का ही शादी कर लेगा, तो सिंपल सी बात है, फिर बच्चा कहां से होगा? अभी मामला चल गया कोर्ट में, ये लोग बोल रहे हम लोग सर्वोगेसी करेंगे, यानी कि दूसरा को इससे हम लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोग बोला तू ही चलाक है, जब जिससे शादी किया उसी से करो।
बोलो हाँ कि ना। तो ये मामला अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कानूनों में तो लोग खराब लग रहा है। कितने बच्चों को खराब लग रहा है? तुम भाड़ में जाओ, अभी तुम लोग उतना अकल है जी। हो गया? समझ में आ गया? देखो थोड़ा हमको लाज शर्म लगता है, इसलिए हम ना हल्का हल्का बात करते हैं, ज्यादा हो गया? आर्टिकल 15 क्या बोला? जाति, बोलो मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जितने भी लोग हैं भेद बोलो हाँ कि ना। तो इस आर्टिकल 15 का होते हैं क्लॉज 6। कितने क्लॉज आप लोग? 6। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 का जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो होता 1951 में। बोलो हाँ कि ना। याद रखना इस बात को। इसी में भूमि सुधार आंदोलन किया गया था। बोलो भूमि, उसका नाम भूमि है। समझ में आया कि नहीं? अभी मत सोचेगा एक एक कानून हुआ था। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, पी जाओ, है ना। तो तुम्हारे गम सुन के हम क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे बस, है ना। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट गम आजकल खुशी का माहौल बना देता है। ज्यादा खुश रहिएगा तो दुख हो जाएगा, दुख को मजा मिलेगा, दुख होगा ही नहीं। बोलो हाँ कि ना। वाह वाह तो करो। ये तुम मूड में क्यों आ जाते रे? चलो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 बोलो सारे। यहाँ हुआ था संशोधन किस आधार पर? भैया देखो आर्टिकल 51 का क्लॉज नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। राज्य, इसमें लिखा हुआ है द स्टेट, यानी केवल राज्य। सुनाई दे रहा है? केवल राज्य, राज्य में रहने वाले लोग। समझ में आ रहा है कुछ? पॉलिटिक्स दिमाग में जा रहा है? बाप रे, धन्यवाद प्रभु। आपको नहीं, थोड़ा सा टेस्ट करो, दैट्स फिनिश। पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा जब कहोगे अक्का भारत मेरा है। तब राजनीति समझ में आई, बिना चढ़ेले समझ में आता है जी। चलो तो क्या बोला आर्टिकल? अच्छा क्या बोले, टेंशन ले लिया बच्चा, हम तुम्हें दोषी नहीं दे रहे, ये लोग खुद दोषी है, ठीक है। बोला राज्य, क्या बोला रे? राज्य नागरिकों को, अपने नागरिकों के साथ। समझ में आ रहा है? yes, फिर से बोलो। राज्य, राज्य माने झारखंड, ठीक है। yes, अपने नागरिकों के साथ जाति के आधार पर। बोलो कौन सी रे? मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। हाँ कि ना? लेकिन क्या बोला है? राज्य अपने नागरिकों को। राज्य मतलब आर्टिकल 12 में जो राज्य आता है वो हमारे तुम्हारे अनुसार से नहीं। और बोला नागरिक, नागरिक कौन? जिसका आधार कार्ड पर नाम है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में, यानी 5 से 11 मतलब समझ रही हो? भाग दूसरा, संविधान के भाग 2। अभी क्या पढ़ रहे? संविधान के भाग 3। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो संविधान के भाग 2 में आपका दिया गया है कौन नागरिक हो सकता है, कौन नागरिक नहीं हो सकता है। कोई बांग्लादेश से घुस जाएगा, क्या उसको आधार कार्ड दे दे? पाकिस्तान से कोई आ जाएगा, दे दे? वो हालूलिया करते हुए आ जाते, दे दे? नहीं दे सकते। बोलो हाँ कि ना। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पर जो है जिस भी धर्म के वो सब चलेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? समझ गए? ठीक। कितना ध्यान रखना पड़ता है नहीं? तो आर्टिकल 12 जो राज्य है और जो नागरिक है, अगर आपका आधार कार्ड पर नाम नहीं है तो राज्य आपके साथ कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ भी कर सकता, मतलब खाली वोटर आईडी कार्ड छीन लेगा, आधार कार्ड छीन लेगा, अपने पगला मर्जी। सिम कार्ड मिलेगा नहीं, मोबाइल मिलेगा नहीं, है कि नहीं? अब बिना नेट के आदमी वैसे हो करेगा, बिना गांजा का भगवा जाता है कि नहीं? जाना नहीं था। हो गया? हो आगे बढ़े बाबू लोग? अरे बाबू लोग बोल रहे हैं। हो गया? अच्छा सॉरी, यहाँ कुछ अपवाद थे। तो अगर मान लीजिए कि आर्टिकल 15 जब आपके साथ ये बोला कि जाति, धर्म, मूल वंश इस सब के स्थान पर, माने इस सब के आधार पर हम आपके साथ भेद नहीं कर सकते, तो क्या आगे भेद कर सकते? इसके अलावा क्या भेद कर सकता है राज्य? अब हाँ करेगा। हाँ कर सकता है। जैसे भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र में बिहार, यूपी, झारखंड के लोग चले गए तो लोग क्या कहता है? जाओ यहां से, नहीं देंगे रहने। वो लोग क्या है? मराठी आता है?
उसने क्या बोला, आपके जन्म स्थान से हमको लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि आप हमारे यहाँ आकर के हमारा ही पैसा खा रहे हैं तो आपको मेरा भाषा जानना पड़ेगा, और नहीं जानेगा तो आपको हटा देंगे। बोलो हाँ कि ना? और क्या इसमें रोक सकता है राज्य को? नहीं। लिखा हुआ है देखो कि केवल राज्य, जाति, मूल, वंश, धर्म, लिंग के स्थान पर आप भेद नहीं कर सकते। ये नहीं लिखा हुआ है भाषा के आधार पर कर सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? क्या भाषा कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो नहीं लिखा हुआ है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कुछ नहीं। बोलो हाँ कि ना? अगर महाराष्ट्र वाला चाहेगा कि नहीं रहने देंगे तो नहीं रहने देगा, मारेंगे ना। ऐसे कैसे भगा दोगे? और भी कानून है देश में, इक्वालिटी भावना कहाँ जाएगा? ओ अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? फिर घुर गया उधर। अब ठीक है, पर्दा लगे ले, हमको लगा हाँ गड़बड़ा गई है। समझ में आ रहा है जी? पक्का समझ में आ गया? अगर देखो आसाम में भी चल रहा है, भोजपुरी और आसामी में लफड़ा चल रहा है, तो वहां के लोग कहते हैं कि हम लोग बिहार में जाएंगे तो क्या आप हमको जमीन दीजिएगा? सिंपल सी बात है। और बिहारी में खास बात ये है बाबू, जहां जाएगा वहां रुमाल रख देगा, जगह उसका हो गया। हम लोग किसी से कम है का? नहीं ना। तिरपाल उरपाल डाल दिया, तू जमीन नहीं हटेंगे। नहीं हटिए, मेरा जमीन है, मुड़िया पर लेके जाइएगा जमीन वहां। नहीं मुड़िया पर नहीं, पर मेरा है ना, मेरा है मतलब तो बैठने नहीं दीजिएगा। इतना ढीठ क्या हम बताए? नहीं देगा बैठने। फिर देखिए, अगर आपको बैठने दे दिया एक बिहारी तो सिंपल से बात है, फिर बिहारी हुआ कहाँ? उसका आधार कार्ड है, नहीं देगा बैठने, बोतला दे देगा। रखिए रखिए वहां रखिए, बुझा रहे? चलो हो गया। भाषा के आधार पर आपके साथ विभेद राज कर सकता है, ठीक है? अपने स्टूडेंटों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए वो काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? कानून बना सकता है। 60-40 न्याय चलता हो। बोलो हाँ कि ना? बिहार में बीपीएससी टीचर वाला आया, पहले था सभी लोगों के लिए, ठीक है, फिर उसको 90% सिर्फ अपने बिहार के लिए कर दिया गया। बोलो हाँ कि ना? झारखंड में इधर अलगे बवाल चलता है कि झारखंड के जो मूल निवासी उन्हीं को शेड्यूल 9 में डाला जाए, 1932 का खतियान डाला जाए। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है राज्य अपने लिए कानून बना सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर क्या कहता है? 15 का 2 में चले आओ। 15 का 2 में क्या बोल रहा है? राज्य के साथ साथ नागरिक भी भेद नहीं कर सकते हैं। सुनाई दिया? फिर से बोलो। राज्य के साथ साथ ये सरकार की गारंटी का आपके साथ छुआछूत, जात पात सब लेके देखे नहीं चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप ही के बगल में उगोतिया है, उसका अगर उसका बकरी जो आपके घर तरफ आ गए कुछ कर दी, यू कैन अंडरस्टैंड, है कि नहीं? अब आप समझ रहे हैं कितना बवाल हो जाएगा। पहले तो आप यहां से शुरुआत होइएगा, फिर मामला और बढ़ेगा, फिर बड़े लोग आएंगे, फिर समझ रहे हो, फिर चेहरा का आकृति बदल जाएगा, फिर मामला थाना से लेकर के कहां चला जाएगा। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं? मान लो एक ही गांव में 2-3 धर्म के लोग रह रहे हैं और उस आधार पर अपने बवाल कर दे सांप्रदायिक हिंसा, तो क्या आप कर सकते हैं? तो क्या बोला? कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून सब बराबर, यानी सबके लिए कानून बराबर है। क्या तुम बवाल करेगी? समझ में आया? बगल वाली हो गया? कोई दिक्कत? अरे सुबह समझ में आ गया तक? बाबू अब बात करते हैं हम लोग क्या? आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3। अभी तक क्या बोला? भेद नहीं कर सकते हैं, पर कहां कहां भेद करेगा आप जरा देखिए, बहुत बेजोड़ चीज है। आप लोग को समझ में आ रहा है जी? नहीं आएगा तो हमको मत बोलना, ठीक है? एक मीम बहुत बढ़िया वायरल हुआ था। एक बिहारी लड़का जो है एक झारखंडी महिला से प्यार कर रहा है, ठीक है? अब प्यार करना मतलब ऐसे कुछ लेना देना नहीं है। तो उसको पूछ रहा है कहां से हो? झारखंड से। मैया समान योजना मिल रहा है? बोला हाँ, तुरंत 2 अनचाह से। समझ गए? नहीं समझे? आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 3 अभी कैसे समझोगे? समझ गया? राज्य अपने नागरिकों के लिए कानून बना सकती है, स्पेशली किसके लिए? महिलाओं के लिए। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि इतिहास गवाह है, जितना महिलाओं ने देखा है, झेला है, उतना कोई नहीं झेला है। बोलो हाँ कि ना? आपको लाख मना किया कि बेटा उधर मत जाओ,
और उधरे चल गया और उधरे को उधर रह गया, कौन झेला? माँ झेली, हाँ कि ना? बेटा बॉर्डर पर चला गया, बेटा वापिस नहीं आया, कौन झेला? अब मान लो तुमने 2 महीना पहले ओम मंगलम भगवान विष्णु हुआ है तुम्हारा, बोलो हाँ कि ना? शादी विवाह हुआ है, अब तुम एकदम एकदम सपाट नागिन डांस गाड़ी चलाया, क्योंकि वो नागिन डांस नहीं चलाएगी, वो नहीं जानती है। बहुत समय के बाद लड़कियों को गाड़ी मिला है तो उसके साथ गलतियां हो सकती है, लेकिन तुम तो 5वें 6ठे क्लास से फुर फार करना स्टार्ट किए हो, है कि नहीं? तो अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो समाज किसको झेलने के लिए बोलेगा बाबू? महिलाओं को। और क्या कह देगा? बहुत खराब आदत है, इतना कलुछन थे कि इसके आते ही मेरा बेटा ये हो गया, बोलो हाँ कि ना? समझ मारे कि नहीं? ये नहीं देखा कि कोई नागिन डांस किया था, ऐसे से गाड़ी चलेगा तो क्या होगा? समझ में आ गया? नंबर 1, राजा महाराजाओं के समय में सैनिक अगर जा रहे हैं तो महिलाएं तो नहीं जा रही है ना। एक अपने ईगो के कारण राजा महाराजा बवाल कर देता था, और जब सेना मारे जाते थे तो उनकी बीवियों को दूसरा राजा इस्तेमाल करता था, हाँ कि ना? तो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है? महिलाओं को वेद पुराण पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, दलित महिलाओं को तो छोड़ ही दो। मुलाकात करना आप लोगों को पता है, जहां स्थान ढकने पर रोक लगा दिया गया था, आप नहीं ढक सकते हैं, अगर ढकना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? सती प्रथा आपको याद है कि किस प्रकार से एक अधेड़ बूढ़ा के साथ में एक बच्ची का विवाह कर दिया जाता था, वो मरने लायक होता था तब उसका जाकर के उसके साथ उसको मार दिया जाता था, बोलो हाँ कि ना? व्हाट इज दिस? ये झेलना हुआ था किसका? महिलाओं का, अपने देश में। अपने देश में नहीं, बहुत जगह में हुआ है, लेकिन हम अपने देश के बारे में बात करें, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो क्या जब हमारा देश आजाद हुआ क्या महिलाओं को राइट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो देश क्या देगा? देश के राज्य अलग है, राज्यों की सरकार को ये पावर दिया गया कि आप खुद ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात करिए, बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? तो आर्टिकल 15 क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि राज्य महिलाओं की उन्नति के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में सीट रिजर्व करेगा, बोलो हाँ कि ना? साइकिल वही लोग को मिलेगा, हाँ कि ना? स्कॉलरशिप वही लोग को मिलेगा। हम लोग टुकुर टुकुर देखते थे तो इस साल के लिए नहीं मिला हम लोग को, पर वो बात उस समय नहीं, आप मिलता था, आप लगता है हाँ ठीक मिला है, बोलो हाँ कि ना? कॉलेज में अगर आप जा रहे हैं तो वहां भी सीट अच्छा से रिजर्व मिलेगा, बोलो हाँ कि ना? अगर आप चुनाव लड़, राजनीति में 33% का रिजर्वेशन है, आज भी मुखिया में लोग चुनाव नहीं खड़ा, तो मुखियाइन खड़ा होगी, काहे? वो और बात है कि मुखिया बन जाने के बाद उसका जो हस्बैंड है वही ठेपा लगाएगा, वही सिग्नेचर करेगा और वही अपने काम चलेगा, बीबी तक पहुंचने नहीं देगा। बात समझ रहे? अपवाद बहुत कुछ है, पर आर्टिकल 13(3) क्या कहता है? महिलाओं के लिए राज्य जो गारंटी लेती है हम इन लोग के लिए प्रोवोकेशन के लिए कुछ करेंगे, उन्नति के लिए करेंगे, सशक्तिकरण के लिए करेंगे, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, तो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध करती है। जैसे एग्जाम्पल, सिंपल सी बात है, बोलो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसका है? किसका है? मोदी जी का। चुप क्यों हो जाते हो? मोदी जी के नाम पर बवाल होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना? अच्छे लेवल में 100%। उसका जैसा शायद ना कोई आया था ना कोई आएगा, समझ मारे कि नहीं? छुछुंदरे, ये केंद्र है, क्या है? समझ मारे कि नहीं? ऐ उसके बाद तुरंत क्या आ गया? फूलो झानो, फूलो और बोलो हाँ कि ना? झानो। ये सम्मान योजना आया, फिर क्या गया? मैया सम्मान योजना, मैया सम्मान। तो ये किसका कानून है? केंद्र का, यानी देश का। और देश के बाद फिर ठेका किसने लिया? राज्य। दोनों जगह में महिलाओं को उन्नति हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? लड़का लोग तो सिलेंडर ढोने के लिए है, गैस उठाने के लिए है, चापाकल चलाने के लिए है, बोलो हाँ कि ना? आपको जो रिश्तेदार में कपड़ा मिलेगा उठाने के लिए, अरे उठा, चल दे उठा कर, बोलो हाँ कि ना? लेकिन महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? हम रोक सकते हैं? नहीं। कहाँ लिखा हुआ है? बोलो हाँ कि ना? बात समझ में आया कि नहीं? पक्का समझ में आ गया? ठीक, तो आज यहीं तक रखना होगा। सर आप लोग आ चुके हैं, मैं पहले, अब आप लोग नेक्स्ट क्लास का लेक्चर में ये सारे लोग देख लेना, ठीक है? इसको प्रमोट में अगर सारे लोग देखना और कमेंट में लिखना जरूर कि वाकई में अच्छा चला है कि नहीं चला है, समझ पाए कि नहीं पाए, कि राजनीति वाकई में टफ है या मजा है। बात समझ में आ गया कि नहीं? सारे लोग करोगे? बाकी अब लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। जय